हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस का एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर और वाट। ठीक है, तो वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है विभवांतर। समझते हैं विभवांतर, चाहे विभव कहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका ऐसे ही मात्रक होता है वोल्ट। ओम किसका होता है? रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। रेसिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कहें तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वैसा एलिमेंट जो धारा को रेसिस्ट करता है ना, धारा का विरोध करे उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, है ना। और वाट किसका होता है? तो ये शक्ति का होता है ना। यहाँ से एक टर्म याद रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरज के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो देखिए, विटामिन ए का सोर्स हो जाएगा मीठा फल हो जाएगा। विटामिन बी ये दूध हो गया, चाहे अंकुरित अनाज भी हो गया। सी जो होता है वो खट्टे फल से सी मिलता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो मछली का लीवर ऑयल जो होता है उससे मिल सकता है, या सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। तो द्रव का गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? इससे पहले थोड़ा ये देख लीजिए, विटामिन का थोड़ा हम आपको एक क्या कहते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम को याद करने का एक फॉर्मूला बताते हैं। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, इसके लिए आप याद रखें, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, ये विटामिन ए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये ई हो जाएगा और ये के हो जाएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। ठीक है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कहें तो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ए का कहें तो टोकोफेरॉल। और एफ का कहें तो, के का कहें तो फ्लीक्विनोन। ठीक है,
चलिए इसका डिफरेंशिएंसी डिजीजेज भी देख लेते हैं कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी होता है। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी मतलब दिखाई नहीं देता है रातों को, ठीक है। थायमीन विटामिन बी की कमी से होता है बेरी 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 बेरी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, चाहे मसूड़ा, दांत का मसूड़ा फूलना, है ना। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ई से जनरली हम जानते हैं कि बांझपन होता है, ठीक है। और जिसमें विटामिन की कमी रहेगा उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा ना, रक्त का थक्का ना बनेगा, रक्त का थक्का ना बनना, है ना। ठीक है, चलिए आते हैं पिछले क्वेश्चन में। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड। तो देखिए गैस से लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाता है? इवोपरेशन कहलाता है। और सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? द्रव का गैस मतलब लिक्विड से गैस में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाता है? इवोपरेशन कहलाता है। लिक्विड से गैस में बदलना क्या कहलाता है? इवोपरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है ना? विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फूड? जाइलम, फ्लोएम, रूट, लीफ, ठीक है। तो देखिए जाइलम जो होता है, जाइलम इज ए वैक्यूलर टिश्यू इन प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक संवर्णी ऊतक है जो जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जाइलम पानी और खनिज दोनों, ठीक है, पानी और खनिज, ठीक है। जबकि फ्लोएम इज ए वैक्यूलर vascular tissue in plants that transport prepare food from the leaves of all parts of the plant। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवर्णी ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के सभी भाग तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम भोजन पहुंचाता है, जबकि जाइलम क्या? पानी और खनिज, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट में दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है? तो भोजन का करेगा फ्लोएम, है ना। जाइलम क्या करेगा? पानी, खनिज, वाटर और मिनरल, ठीक है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल ए बराबर क्या होता है? m × a, है ना। तो m का है तो मास का किलोग्राम, ऐसे एक्सीलरेशन हो गया तो इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 1 न्यूटन के बराबर होता है ना। तो बल का ऐसी मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। जूल किसका होता है? जूल होता है आपका वर्क का, ठीक है। वाट किसका होता है? पावर का। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है? तो ये होती है मरकरी, है ना। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ब्लड को कौन प्यूरिफाई करता है? तो देखिए
लीवर क्या करता है, तो ये यकृत रक्त को शुद्ध करता है, पाचन के लिए पित्त बनाता है, ग्लाइकोजन संग्रहित करता है और उपाच्य में सहायता करता है। ठीक है। हार्ट क्या होता है, तो हार्ट पूरे शरीर में रक्त पंप करता है और रक्त परिसंचरण बनाए रखता है। किडनी क्या है, तो गुर्दा रक्त को छान कर शुद्ध करता है। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है और जल संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। लंग्स जो है वो फेफड़ा जो है श्वसन क्रिया में सहायता करता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, लंग्स का काम ये है। तो क्या पूछा गया है, रक्त को शुद्ध कौन करता है। ठीक है। ठीक है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है, किडनी, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं हो सकती, एयर में, वाटर में, वैक्यूम में और सॉलिड में। ठीक है। तो ध्वनि जनरली ध्वनि के आवागमन के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ये वैक्यूम में, निर्वात में, जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए थोड़ा इसको और हम डिटेल में जान लेते हैं। ध्वनि की गति विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होती है। गैस में ध्वनि होता है 331 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है 343। ठीक है। लिक्विड में 1480 होता है, मतलब नॉर्मल वाटर में कहें तो, और सी वाटर में कहें तो 1530 होता है। और सॉलिड में देखा जाए तो आयरन में होता है 5130 मीटर पर सेकेंड, स्टील में होता है 1960 मीटर पर सेकेंड और एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखा जाए तो ध्वनि का जो स्पीड होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है। तो ध्वनि का मैक्सिमम वैल्यू किस में होता है, सॉलिड में। ध्वनि का चाल जो होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम होता है लिक्विड में और उससे कम होता है गैस में, मतलब सबसे कम होता है गैस में। चलिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, तो सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फल है सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, है ना। चलिए, एसिटिक एसिड ये दूध में मिलता है। एसिटिक कह रहे हैं, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। ठीक है, जो पाचन में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ए को, बी को, ए बी को, ओ को। तो यूनिवर्सल दाता कहते हैं ओ को, है ना। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो कोई व्यक्ति है वो सबको ब्लड दे सकता है, मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड दे सकता है, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ठीक है। ए ग्रुप वाले जो हैं, ये ब्लड ग्रुप वाले हैं, वो देंगे केवल ए को और ए बी को। ठीक है। जबकि बी ग्रुप वाले जो हैं वो किसको देंगे, बी को दे सकते हैं ब्लड और ए बी को देंगे। ठीक है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन हैं वो किसको देंगे ब्लड, केवल ए बी को, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर हो जाएगा ना। यदि ओ को हम डोनर कहें, है ना, क्योंकि ओ सबको यहाँ दे रहा है ना, लेकिन ए बी जो है वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है।
ए बी जो है, ए बी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है। मानव शरीर की सभी क्रियाओं को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? हार्ट करता है, ब्रेन करता है, लीवर करता है, किडनी करता है। तो देखिए ब्रेन जो है वही करेगा, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करना होता है तो मैसेज कहाँ पहुँचता है? ब्रेन में पहुँचता है। तो ब्रेन से फिर जैसे मान लीजिए कि हाथ उठा के किसी को थप्पड़ लगाना है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन ही करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी कितने डिग्री पे उबलने लगता है? 0 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 212 डिग्री पे, यानी कि 100 डिग्री पे, है ना। क्वथनांक कहें तो जिस पे कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, ठीक है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है? अभी पढ़ रहे थे हम लोग विटामिन को, जब डिटेल में देख रहे थे, तो जिसमें विटामिन के का कमी रहेगा उसका जब ब्लड बहेगा तो रुकेगा नहीं, है ना, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो हम लोग जनरली जानते हैं कि श्वसन के लिए कौन सा गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जितने भी लिविंग हैं तो उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। लिविंग मतलब एनिमल समझिए तो, है ना। ऐसे जनरली जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पेड़ लेता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम फिर बैक लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। सेल, देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन कहते हैं उसको, ठीक है, अंग बनेगा। और फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन इज इक्वल टू ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज, तो उससे क्या बनेगा? फिर बॉडी बनेगा, है ना। ह्यूमन बॉडी, चाहे वही एनिमल बॉडी, जॉन बॉडी बनाना है बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का। तो हम लोग जनरली किसका करते हैं? कॉपर का करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम भी हो सकता है, लेकिन एल्युमिनियम कॉपर जैसा अच्छा सुचालक नहीं है, मतलब गुड कंडक्टर नहीं है, उतना अच्छा कॉपर जैसा गुड कंडक्टर एल्युमिनियम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस कारण से होती है? प्रतिध्वनि किस कारण से होती है? विच फेनोमेना क्यूजेस इको। इको मतलब होता है कि मतलब साउंड का रिफ्लेक्शन समझिए। तो ये जनरली रिफ्रैक्शन के चलते नहीं होता। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? वो उसको आना चाहिए ऐसे नॉर्मली, तो या तो ये अभिलंब से दूर जाता है या अभिलंब के नज़दीक आता है ना। दो केसेस होता है। जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, और जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के पास आता है। रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? दीवालों को हम पॉलिशदार बना दें, तो हम अपने घर में भी ये इको वाला
जो है सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रतिध्वनि किसके चलते होता है? रिफ्लेक्शन के चलते, ना कि रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, या डाई रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? कि प्रकाश को मतलब इस कदर नियंत्रित करता है कि आपकी आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, तो इसको कौन नियंत्रित करेगा? रेटिना करेगा, कॉर्निया करेगा, कॉर्निया भी समझिए रहे हैं, पुतली हो गया, पुपिल्स और लेंस, ठीक है। तो जो आँख का पुतली होता है वो ही नियंत्रित करता है ना कि आँख के अंदर कितना प्रकाश जाएगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से क्या करता है, सिलियरी मांसपेशियों के तनाव घटाव को नियंत्रित करता है ना। जैसे तेज़ लाइट पे ऐसे ही हम लोगों का आँख जो होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का खुला रहता है, तो इसको कंट्रोल किया जाता है पुतली द्वारा, है ना, ठीक है। कॉर्निया पर क्या बनता है? किसी वस्तु का इमेज बनता है। इमेज कैसा बनता है? कॉर्निया पर रेटिना पे बनता है। इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स अभी देखें विटामिन डी से होता है, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। गोइटर, ठीक है, गोइटर मतलब घेंघा, है ना, घेंघा ही होता है आयोडीन की कमी से। जबकि एनीमिया होता है खून की कमी से, ठीक है। इसलिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल को विजिट करना ना भूलें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।